नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी वास्तु कंसल्टेंट, आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर। आज फिर से हाजिर हूँ एक और रेलेवेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। क्या है वो टॉपिक? वो टॉपिक है मिथ्स इन वास्तु। जी हाँ दोस्तों, मिथ्स इन वास्तु। आजकल बहुत जगह पे हम देखते हैं, यूट्यूब पे, गूगल में, अलग अलग जगह पे वास्तु से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स, व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मिथ्स मार्केट में घूम रहे हैं, जो कुछ तो या तो लोगों को डराने के लिए होते हैं या कुछ मनगढ़ंत भावनाएं हैं जो काफ़ी सालों से चलती आ रही है, प्रचलित है। बट क्या वो सही है, क्या वो गलत है, उन मिथ्स पे आज हम फोकस करेंगे और पर्दा उठाने का कोशिश करेंगे। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? क्योंकि वास्तु के नाम पर बोलना नहीं चाहिए, पर जो हकीकत है वो कड़वा सच है। मुझे बोलना पड़ेगा कि वास्तु के नाम पे डर का बिजनेस बहुत लोग कर रहे हैं, डर का धंधा बहुत लोग चला रहे हैं। आपको डराने का काम बहुत करेंगे कि ये डायरेक्शन ख़राब है, ये डायरेक्शन ख़राब है, ये डोर ख़राब, वो डोर ख़राब। सो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिस पे ये सारे मिथ्स पे से पर्दा हटाऊं और आपको एक्चुअल क्लैरिटी दूं कि वास्तु में क्या इश्यूज हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और वास्तु सबसे पहले तो एक समझने का ज़रूरत है कि कंसेप्ट क्या है वास्तु का। सो इससे पहले हम इससे आगे बढ़ें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आगे के वीडियो तुरंत आप तक पहुंच पाए। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने रिश्तेदारों, परिवार, मित्रजनों में, सो दैट ये सारी जानकारी, ये मिथ्स पे से आप जितना पर्दा उठा पाए उतना अच्छा है। सो दोस्तों, आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, मिथ्स इन वास्तु। मिथ पे जाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि वास्तु होता क्या है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि वास्तु मतलब वास प्लस तु, यानी जहाँ पे आप रहते हो, चाहे वो आपका घर हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो। वास प्लस तु मतलब जहाँ आप रहते हो, चाहे वो काम करने हो या निवास करने हो। सो वास प्लस तु इज इक्वल टू वास्तु। अब दोस्तों, वास्तु बनता किससे है? वास्तु है क्या? वास्तु इज नथिंग बट इट इज़ अ साइंस which balances the environment and 5 elements, which balances the environment and the 5 elements। अब ये 5 एलिमेंट कौन से हैं? एनवायरनमेंट के जो 5 एलिमेंट है, 5 तत्व, पंच तत्व, अपना शरीर भी जो है वो पंच तत्वों से बना है। सो वो 5 तत्व कौन से हैं? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। सो ये जो 5 तत्व है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 तत्वों के अपने अपने डायरेक्शंस है, इन 5 तत्वों की अपनी अपनी जगह है। यदि आपने आपके घर में, आपके ऑफिस में या आपके फैक्ट्री में इन पंच तत्वों को अपनी अपनी जगह पे स्थान दे दिया तो आपका वास्तु बैलेंस हो गया। वेरी सिंपल कंसेप्ट ऑफ वास्तु। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने का ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर का जो जोन है वो है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। ये 3 डायरेक्शन जो है वो वाटर के डायरेक्शन है। आपने इन डायरेक्शंस में वाटर को प्लेस कर देना है, ऑटोमेटिकली वास्तु जो है वो ठीक हो गया। इसके अलावा साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है फायर एलिमेंट का। सो वहाँ पे यदि आपने फायर रख दिया, यानी गैस का स्टोव रख दिया, या आपका किचन यदि साउथ ईस्ट में आ रहा है तो फायर एलिमेंट आपका सेटिस्फाई हो गया। सो यही पर्पज़ है वास्तु का कि ये सारे एलिमेंट्स को अपनी अपनी डायरेक्शन में आप सही जगह पे रख दे, सो दैट आपका वास्तु बैलेंस हो जाए और आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, शांति, सुख, समृद्धि बनी रहे। सो ये है बेसिक कंसेप्ट ऑफ वास्तु। इससे ज़्यादा आपको डीप में वास्तु के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, वास्तु में कौन कौन से मिथ है। सो दोस्तों, आपको भी पता होगा, सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथ जो वास्तु में है वो है साउथ डायरेक्शन इज़ नेगेटिव। साउथ डायरेक्शन खराब होती है। मतलब क्या मेरा घर का एंट्रेंस अगर साउथ है तो क्या मेरा घर नेगेटिव हो गया? क्या मेरा ऑफिस का एंट्रेंस साउथ है तो क्या वो नेगेटिव हो गया? सो दोस्तों, ये एक सबसे बड़ी मिथ है जो प्रचलित है, जिसके नाम से वास्तु के एक्सपर्ट्स, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स आपको डराते हैं कि आपका साउथ का एंट्री है, आपका साउथ का डोर है तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, आपको घर में वास्तु दोष करना चाहिए, आपको घर में ये करना चाहिए, वो लगाना चाहिए, पिरामिड लगाना चाहिए। सो दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं, सभी साउथ गलत नहीं होते, सभी साउथ नेगेटिव नहीं होते। वास्तु में आपको क्या देखना है? वास्तु में आपको एक ही चीज़ देखना है कि आपके घर में, आपके फैक्ट्री में या आपके ऑफिस में नेचुरल एयर एंड लाइट कहाँ से आ रहा है।
नेचुरल एयर एंड लाइट जब तक प्योर डायरेक्शन से आ रहे हैं, यानी कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट से आ रहे हैं, तो इवन आपका डोर अगर साउथ का है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप साउथ से एंट्री करते हो तो सामने क्या होगा? नॉर्थ, राइट? साउथ से एग्जैक्टली सामने क्या होगा? नॉर्थ। और नॉर्थ में यदि खिड़की है सो इफेक्टिवली प्योर एयर नॉर्थ से आ रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? सो एवरी साउथ इज नॉट नेगेटिव, ये एक सबसे बड़ा मिथ है, ठीक है? अभी इसको मैं एक स्टेप आगे लेके जाऊँ। यदि आप देखो, साउथ जो है इंडिया का, साउथ इंडिया सबसे ज़्यादा आई वुड से प्रॉस्परस नहीं बट एटलीस्ट इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल। मुंबई यदि मैं देखूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ, साउथ मुंबई इज़ मोस्ट प्रॉस्परस, सबसे ज़्यादा धनवान लोग साउथ मुंबई में ही रहते हैं। दिल्ली में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोस्पेरिटी साउथ दिल्ली में है, राइट? सो साउथ मुंबई एंड साउथ दिल्ली दोनों साउथ डायरेक्शन से। एशिया में भी हम देखें, चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो भी साउथ एशिया में आता है। हम इंडिया भी साउथ एशिया में ही आते हैं। सो इफेक्टिवली साउथ डायरेक्शन बुरी नहीं होती, यही प्रमाणित करते हैं ये सारे एग्जाम्पल्स कि साउथ डायरेक्शन बुरी नहीं होती। दूसरा मिथ जो हमेशा वास्तु में होता है कि यदि 3 डोर एक डायरेक्शन में आ जाए या एक ही लाइन में 3 डोर आ जाए तो वो नेगेटिव होता है। तो ये भी दोस्तों एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 डोर एक लाइन में आ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ठीक है? सो ये भी एक मिथ है, 3 डोर एक लाइन में। दूसरा मिथ। तीसरे मिथ की तरफ आते हैं कि क्या किराए के मकान पर वास्तु इम्पैक्ट करता है? फॉर एग्जाम्पल, आप कहोगे मैं तो किराए के घर में रहता हूँ, ये तो घर किसी और के नाम पे है, तो मुझे तो इसका वास्तु इम्पैक्ट करता ही नहीं है। या यदि आप किराए का घर ढूंढने जा रहे हो तो आप कहोगे मुझे वास्तु देखने का क्या ज़रूरत, ये तो मेरा घर है ही नहीं, ये तो किसी और का घर है। सो दोस्तों याद रखिए, वास्तु मैंने जैसे शुरुआत में बताया, वास प्लस तू, आप जहाँ रहते हो वहाँ का वास्तु आपको इम्पैक्ट करेगा। सो चाहे वो किराए का मकान हो, चाहे वो ओनरशिप का मकान हो, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? किराए के मकान पे भी वास्तु इम्पैक्ट करेगा। उस घर में जो रहता है उस घर में वास्तु इम्पैक्ट करेगा, ठीक है? सो बॉटम लाइन, किराए के मकान में भी वास्तु इम्पैक्ट करेगा। आखिरी मिथ जो मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा, वो कुछ लोगों में धारणा होती है कि जब से मैंने ये घर लिया तब से मेरी लाइफ में पनौती शुरू हो गई, तब से मेरे लाइफ में डाउनफॉल शुरू हो गया, चाहे मैं वहाँ रहने जाऊँ या ना जाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक सेकेंड होम लिया है कहीं पे, और जब से मैंने वो घर लिया है मेरे बिजनेस में लॉसेस होने लगे, मेरे घर में लोग बीमार पड़ने लगे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या वास्तु की वजह से ऐसा हो सकता है? तो मैं कहूँगा ऐसा नहीं हो सकता। जस्ट बिकॉज आपने घर लिया है, जस्ट बिकॉज आपने फैक्ट्री ली है, जब तक आप उस घर में रहने नहीं जाते, जब तक आप उस फैक्ट्री में काम करने नहीं जाते, तब तक वहाँ का वास्तु आपको इम्पैक्ट नहीं करता। सिर्फ घर लेने से या फैक्ट्री परचेज करने से या ज़मीन लेने से डाउनफॉल किसी का नहीं होता। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है, ये सिर्फ एक योगानुयोग हो सकता है, इसका और वास्तु का कोई कनेक्शन नहीं है। तो यदि आपको कोई बोलता है कि आपने वो घर लिया तब से पनौती शुरू हुआ, और कोई इम्प्लीकेशन हो सकता है, और कोई चीज़ हो सकता है, वास्तु का और ये फैक्ट का कोई कोरिलेशन नहीं है। सो दोस्तों, आज जो हमने डिस्कस किए मिथ्स इन वास्तु, आइडिया या पर्पस यही था कि आपकी आंखों पे जो पर्दा लगाया जाता है, चाहे सो कॉल्ड वास्तु एक्सपर्ट से या गूगल से या हमारे जनरल नॉलेज या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी, पर्पस था कि ये सारे मिथ्स को आपकी आंखों से क्लियर किया जाए और क्लैरिटी लाया जाए आपकी लाइफ में कि क्या सही है क्या गलत। सही और गलत की पहचान होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वास्तु इज़ अ सब्जेक्ट, जैसे कि मैं बोलता हूँ, जी ज़्यादा डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है। यदि आपको बेसिक्स भी समझ गया वास्तु का, तो भी आप अपने घर को, अपने फैक्ट्री को, अपने ऑफिस को अच्छा वास्तु कंप्लायंट बना सकते हो। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा रहेगा और आपको जो इन्फॉर्मेशन हमने वास्तु के मिथ के रिलेटेड शेयर की वो रेलेवेंट लगी रहेगी और आपके काफ़ी सारे डाउट्स या आपके काफ़ी सारे मिथ्स आज क्लियर हुए रहेंगे, ठीक है? सो हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड सी यू इनटू आवर नेक्स्ट वीडियो। क्या आप भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज की बाढ़ में बह रहे हो, बिना ये सोचे समझे कि क्या ये कोर्स आपके लिए बना है या क्या वो प्रोफेशन आपके लिए बना है?
तो दोस्तों, मैं सीए उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपको बताऊंगा कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, उससे पहले कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही है। तो मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो और अपनी लाइफ में अल्ट्रा सक्सेस पा सकते हो।